चलिए देखिए बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन और जो कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स से मैंने आपको रूबरू करवाया, समझाया मैंने उसके बारे में, तो आपका एक बेस तैयार हुआ होगा। अब हम इस स्टोरी को बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि तुगलक जो है वो मिडाइवल इंडियन रूलर रहा, दिल्ली का सम्राट रहा 1325 से लेकर 1351 तक। 14वीं सेंचुरी में इसने राज किया, लेकिन कुछ गलत डिसीजंस की वजह से क्या हुआ, इसे फ्लॉप होना पड़ा, ठीक है। और फाइनली क्या होता है, अभी हम कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। तुगलक वहां होता है, दिल्ली में दरबार चल रहा होता है, और वहां पर ये अजीज नाम का जो आदमी है, ये अजीज नाम का जो व्यक्ति है वो पहुंचता है तुगलक के दरबार में। ये क्लेम करता है, ये दावा करता है कि तुगलक ने इसकी जमीन को क्या कर लिया है, हड़प लिया है। बहुत अच्छे से फोकस करना कहानी पर, मैं क्या बोल रहा हूं कि अजीज क्या करता है, तुगलक पर यह दावा करता है कि तुगलक ने, सम्राट ने इसकी जमीन को क्या कर लिया है, हड़प लिया है। मैंने आपको बताया था पार्ट फर्स्ट में, इसके प्रीवियस वीडियो में, कि तुगलक जो होता है वो सेक्युलर किस्म का राजा होता है, हिंदुओं से बहुत प्रेम करता था। इसका फायदा उठाकर अजीज क्या होता है, एक हिंदू, एक ब्राह्मण विष्णु प्रसाद नाम से अपना वेश बदलता है। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ हिंदू ब्राह्मण नेम्ड विष्णु प्रसाद एंड रीच्ड एट तुगलक्स दरबार। तुगलक के दरबार में पहुंचकर ये दावा करता है कि भाई ऐसे ऐसे क्या है, मेरी जमीन हड़प ली गई है। और देखो, हिंदू होने की वजह से ये क्या करता है, ये इसको मतलब अजीज जो होता है केस जीत भी जाता है, और बदले में बहुत एक हैंडसम अमाउंट, लगभग 500 जो दिनार होते हैं, चांदी की जो मुद्रा थी, वो 500 दिनार क्या किए गए, अजीज को दे दिए गए। तो पहली बार तो अजीज ने तुगलक को यहां ठग लिया है, ठीक है। अजीज और आजम फ्रेंड होते हैं। अब यहां दरबार चल रहा है, और तुगलक क्या करता है, अपने जो लोग होते हैं उन लोगों को इकट्ठा करता है और अपना पहला फुलिश डिसीजन, फर्स्ट फुलिश एक्सपेरिमेंट डिक्लेयर करता है उनके सामने, और उन सब से ये कहता है कि तुगलक हैज डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, कि भाई वो दौलताबाद शिफ्ट करने जा रहा है। और मैंने बताया था कि देयर आर सम रीजन बिहाइंड दिस फुलिश एक्ट। फर्स्ट ये रीजन होता है कि नॉर्थ से मंगोलों का आक्रमण हो रहा था, जिससे प्रताड़ित होकर ये शिफ्ट करता है, क्योंकि दौलताबाद दिल्ली से काफी दूर था। सेकंड जो थिंग ये थी कि तुगलक हिंदू लोगों को अपने पक्ष में करना चाह रहा था, और दौलताबाद इज अ हिंदू मेजोरिटी प्लेस, बहुत सारे हिंदू थे वहां पर, तो वो उनको अपने फेवर में कर सके, इसलिए वो डिसीजन लेता है। बट वो किसी को फोर्स नहीं करता है, वो लोगों से कहता है कि भाई जो चलना चाहता है, फोर्सफुली नहीं है, किसी के ऊपर दबाव नहीं है, जो चलना चाहता है हमारे साथ वो चले, जो नहीं चलना चाहता है वो यहां पर रुक सकता है। अब ये जो अजीज और आजम होते हैं, इनको पता चलता है कि कैपिटल दिल्ली टू दौलताबाद शिफ्ट होने वाली है, तो ये प्लान करते हैं, दोनों ये प्लान करते हैं कि जब लोग, दिल्ली के लोग दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर रहे होंगे, तो उस दौरान ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, उनको ठगेंगे, लूटेंगे, पैसा लूटेंगे उनसे। ये प्लान होता है इनका। अब फर्स्ट सीन की शुरुआत कैसे होती है कि तुगलक जो होता है वो अपने प्राइवेट चैम्बर में चेस खेल रहा होता है, शतरंज खेल रहा होता है। उसी दौरान तुगलक की स्टेप मदर क्या होती है, तुगलक के पास जाती है और तुगलक को समझाती है, क्योंकि बहुत परेशान होती है बेचारे की इसके बेटे के गलत डिसीजन से, सन भरे बेकार डिसीजन से, क्या होता है फुलिश एक्ट से, ये बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो अपने बेटे को समझाने के लिए, तुगलक को समझाने के लिए उसके चैम्बर में जाती है और उससे कहती है कि तूने जो डिसीजन लिया है बहुत गलत है, और तू यहाँ बैठकर चेस खेल रहा है, जबकि ऐन उल मुल्क, मैंने बताया था ऐन उल मुल्क कौन था, तुगलक का फ्रेंड था, बट लेटर ऑन ही बिकेम हिज एनिमी, शत्रु बन जाता है इसका। तो तुगलक
को स्टेप मदर कहती है भी वो एनुअल मुल्क क्या कर रहा है, अपनी ओर बढ़ रहा है, आक्रमण कर रहा है, और तू यहाँ बैठा हुआ है और तुझे मतलब एक टेंशन नहीं है, परवाह नहीं है, और वो आक्रमण कर देगा, और ये सारी बातें उसको बहुत कुछ समझाती है वो, लेकिन वो समझता नहीं है तुगलक। जब तुगलक समझता नहीं है तो उस समय का एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुए थे उस समय के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, तो तुगलक की स्टेप मदर जो होती है वो जियाउद्दीन बर्नी से कहती है कि भाई आप ये जो तुगलक है ना इसको समझाओ, और आप एक कोशिश करो कि तुगलक इसके जितने भी गलत डिसीजन करने वाले जो इसके एडवाइजर है, सलाहकार है, उनसे तुगलक क्या रहे, दूर रहे, ताकि कोई इसको गलत एडवाइस न दे सके। इतना कहकर वो स्टेप मदर वहां से चली जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इसी मौके पर एक और कैरेक्टर आता है और उनका नाम होता है शेख इमामुद्दीन। क्या नाम होता है? शेख इमामुद्दीन। शेख इमामुद्दीन वॉज अ क्रिटिक फॉर हिज फुलिश डिसीजंस, फुलिश एक्सपेरिमेंट्स, फुलिश एक्ट्स। शेख इमामुद्दीन पसंद नहीं करते थे तुगलक को, और शेख इमामुद्दीन साथ में जो अपनी जनता थी उस जनता को भी इसके खिलाफ भड़काते थे कि राजा गलत डिसीजन ले रहा है, आप विरोध कीजिए इसका। ये बात तुगलक भी जानता था, ये बात तुगलक को भी पता थी कि शेख इमामुद्दीन तुगलक को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, और इस प्रकार से वो क्या है, वो कभी उसके साथ गलत कर सकते हैं। बट फिर जब तुगलक और शेख इमामुद्दीन की बात होती है तो तुगलक शेख इमामुद्दीन को राजी कर लेता है, किस काम के लिए? ऐन उल मुल्क के पास जाने के लिए। और तुगलक शेख इमामुद्दीन से कहता है कि आप ऐन उल मुल्क के पास जाओ और ऐन उल मुल्क को आप क्या करो, समझाओ कि सुल्तान युद्ध करना नहीं चाहता है, आप युद्ध मत करो। मतलब एक प्रकार से समझौता, संधि करने के लिए तुगलक क्या करता है, इमामुद्दीन को भेजता है ऐन उल मुल्क के पास। अब तुगलक क्या करता है, यहां पर एक तुगलक का जो कैरेक्टर का डार्क साइड हमको ये बताया गया है कि तुगलक शेख इमामुद्दीन को क्या करता है, बहुत अच्छे कपड़े पहनाता है राजा महाराजाओं वाले, और हाथी पर बैठाकर बहुत सारी सेना के साथ में क्या करता है, रवाना करता है ऐन उल मुल्क को समझाने के लिए। जब शेख इमामुद्दीन राजा वाले बहुत अच्छे सुंदर कपड़े पहनकर हाथी पर बैठकर जब वहां जाते हैं तो इसको ऐन उल मुल्क को लगता है कि शायद खुद सुल्तान ही आ रहा है, तो इसको सुल्तान समझकर ऐन उल मुल्क क्या करता है, इस पर आक्रमण का ऑर्डर देता है। और लोग क्या करते हैं, इसके जो सैनिक होते हैं वो शेख इमामुद्दीन को तुगलक समझकर क्या करते हैं, इमामुद्दीन की हत्या कर देते हैं, इसको मार देते हैं। हालांकि जो रतन सिंह था, रतन सिंह और कुछ लोग लास्ट में दावा करते हैं कि भाई ये तुगलक की क्या थी, एक जानी मानी साजिश थी, ये तुगलक का इंटेंशन था, चलाकर उसने ऐसा किया और इमामुद्दीन को क्या कर दिया, मरवा दिया। यहां पर हमें तुगलक का जो डार्क साइड उसका कैरेक्टर का, कि वो कितना बेकार व्यक्ति था, वो हमको पता चलता है। ठीक है, फिर देखिए आगे फिर कैरेक्टर बढ़ता है इसके अंदर नाजिब। नाजिब जो होता है, मैंने बताया था तुगलक का बहुत अच्छा मित्र होता है, इसका सलाहकार भी होता है, लेकिन नाजिब की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। हत्या कौन करता है, कैसे होती है, ये हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। नाजिब की हत्या हो गई। नाजिब की हत्या से तुगलक बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, बहुत परेशान हो जाता है। इसी दौरान बीच में सिहाब, ये जो रतन सिंह है, आमिर्स होते हैं, सैयद होते हैं, ये तीनों चारों लोग मिलकर क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं तुगलक को मारने की, क्योंकि ये देखते हैं कि अरे ये फुलिश डिसीजन करने से बाज ही नहीं आ रहा है, तो ये इसको मारने की प्लानिंग करते हैं। और सिहाबुद्दीन से भी कहते हैं कि तू भी हमारे साथ मिल जा, बट सिहाबुद्दीन राजी नहीं होता है। बट फाइनली कुछ टाइम बाद में सिहाबुद्दीन भी क्या होता है, इनके साथ मिलकर ये डिसीजन करते हैं कि प्रेयर के दौरान, कि जब प्रेयर हो रही होगी ना, प्रेयर के दौरान ये चारों लोग, सिहाबुद्दीन, रतन सिंह, आमिर और सैयद, ये चारों लोग मिलकर और साथ ही बाकी जो लोग हैं वो तुगलक की क्या कर देंगे, हत्या कर देंगे। ये प्लानिंग तुगलक को पता चल जाती है, और फिर तुगलक क्या करता है, जब इसको पता चलती है तो सिहाबुद्दीन को तो तुगलक खुद मारता है, बाकी के 3 लोगों को इसके तुगलक के जो ब्राह्मण सैनिक होते हैं उनसे क्या करता है, मरवा देता है। मरवाने के बाद उनकी डेड बॉडी को उनके कैपिटल, उनकी राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच लोगों के बीच में टांगने का ऑर्डर देता है, ताकि लोग फिर से इनकी डेड बॉडी को या इनकी इस हशर को देखकर वापस इस प्रकार का कोई डिसीजन न ले सके। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। अब यहां पर जो तुगलक है, तुगलक रवाना होता है दौलताबाद के लिए। लोग दौलताबाद के लिए रवाना होते हैं।
अब देखिए एक चीज और आती है यहां पर बीच में, जब ये दौलताबाद रवाना होते हैं, मैंने आपको बताया था ये अजीज और आजम क्या करते हैं, भेष बदल बदल के लोगों को क्या करते हैं, लूटने का काम करते हैं, इनको ठगते हैं रास्ते में बीच में। हालांकि ये बात बाद में पता चल जाएगी तुगलक को। अब क्या होता है, जब दौलताबाद पहुंचते हैं तो रास्ते में एक ट्रैवलिंग डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत से लोग भूख की वजह से, डिजीज बीमारियों की वजह से काफ़ी सारे लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। एंड बट ये फिर फाइनली क्या होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। दौलताबाद पहुँचने के बाद तुगलक एक सेकंड फुलिश डिसीजन और लेता है, और वो फुलिश डिसीजन क्या होता है, वो वहां पर अपनी करेंसी, एक नई करेंसी प्रोड्यूस करने की बात करता है, और वो करेंसी बनने वाली थी ब्रास और कॉपर की। साथ ही साथ वो एक और डिसीजन लेता है कि भी जो कॉपर की करेंसी है ना, इस करेंसी की वैल्यू उतनी रखी जाए जितनी सिल्वर की और क्या है, गोल्ड की है। तो लोगों ने क्या किया, मैंने बताया आपको कि लोगों के पास कॉपर खूब भरा पड़ा था, लोगों ने क्या किया, नकली करेंसी बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर सिल्वर और गोल्ड की करेंसी के बदले में क्या किया करने लगे, वो एक्सचेंज करने लगे। तो इकोनॉमी बहुत नीचे आ गई। इस बात को लेकर इसकी स्टेप मदर फिर तुगलक के पास जाती है और कहती है तू क्या कर रहा है भाई, तूने गलत डिसीजन लिया है, और ऐसे तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत नीचे आ गई है। लेकिन तुगलक इस समय अपने मित्र की मृत्यु से, हत्या से बहुत परेशान होता है, किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं ले पाता, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। कुछ समय बाद में, अब देखिए समझना इसकी मौत का कारण, इसकी जो स्टेप मदर होती है ना, ये तुगलक को बताती है। ये तुगलक से ये कहती है कि नाजिब तुम्हें गलत एडवाइस देता था, इसीलिए मैंने, किसने, कि स्टेप मदर ने नाजिब को जहर देकर मार दिया था। मतलब तुगलक को क्या पता चला कि उसकी मां ने ही उसके मित्र नाजिब को क्या किया, जहर देके मार दिया। इससे बहुत गुस्सा होकर तुगलक ने आदेश दिया कि इसकी मां जो है, इसकी मां को तब तक पत्थरों से पीटा जाए जब तक कि मर न जाए। और ये मैंने बताया आपको, अपने पिता और भाई की हत्या कर चुका था ये पहले ही। तो वो अपनी जो मां होती है, उस मां को भी पत्थर फेंक फेंक के, लोगों से पत्थर फेंकवा कर, जब तक ये मरती नहीं है, पत्थर फेंकवा कर वो अपनी मां को भी क्या कर देता है, मार देता है। अब तुगलक बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, कोई नहीं होता है इसके साथ में। तभी मैंने बताया एक थर्ड डिसीजन वो लेता है, टैक्सेस लगा देता है बहुत सारे, तो सब फ्लॉप होते हैं। अब देखिए काफी लोग मर गए हैं, स्टेप मदर मर गई है, एनुल मुल्क में इमामुद्दीन मर गया है, नाजिब मर गया है, सियाबुद्दीन, रतन सिंह बहुत मर गए हैं। अब क्या होता है, इसी दौरान तुगलक एक घोषणा करता है कि भाई अब गियासुद्दीन अब्बासिद नाम का एक व्यक्ति आएगा, और जब गियासुद्दीन अब्बासिद नाम का व्यक्ति आएगा तो वापस राज्य में प्रेयर स्टार्ट कर दी जाएगी। लेकिन लोग ये कह रहे थे कि यार प्रेयर का क्या करना है, प्रेयर स्टार्ट होने से भी कोई अच्छा कोई परिणाम नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग तो भूख से मर रहे थे, लोगों को तो खाने की जरूरत है, प्रार्थना करने से जिंदा थोड़ी रहेंगे वो। लेकिन फिर भी ये सन की तो था ही। तुगलक गियासुद्दीन अब्बासी के स्वागत का बहुत जबरदस्त इंतजाम करता है। लेकिन उसी बीच में क्या होता है, अजीज जो होता है, अजीज इस गियासुद्दीन अब्बासिद को क्या करता है, मार देता है, और खुद गियासुद्दीन अब्बासिद का भेष बदल लेता है। और भेष बदलकर ये दोनों अजीज और आजम दोनों कहां चले जाते हैं, राजा के पास जाते हैं, तुगलक के पास। और तुगलक भी अजीज को गियासुद्दीन अब्बासी समझकर क्या करता है, इसका स्वागत करता है। इसी बीच में आजम कहता है अपने मित्र से कि यार फंस जाएंगे, किसी को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। तो अजीज कहता है कि यार इतना भव्य स्वागत कौन करेगा हमारा, इतने रॉयल तरीके से रह रहे हैं, एक इतने अच्छे अच्छे चैम्बर्स में हम सो रहे हैं, इतना अच्छा खाने को मिल रहा है, इतनी शानदार हॉस्पिटलिटी मिल रही है हमें, तो कहाँ मिलेगी। तो ये मना कर देता अजीज। उसी दौरान बीच में क्या होता है, आजम की भी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। जितने भी कैरेक्टर्स है इनमें से कौन बच गए, तुगलक और अजीज। एनुल मुल्क की तो बात आती नहीं है। मैंने बताया था आपको कि एनुल मुल्क तो क्या होता है, सेना लेकर बढ़ रहा होता है, 30,000 सैनिक होते हैं, जबकि तुगलक के पास 6,000 ही सैनिक थे केवल। तुगलक को पता था कि ये युद्ध करेगा तो हम हार जाएंगे, तो तुगलक इसको शेख इमामुद्दीन को भेजता है। ये हमने डिस्कशन कर लिया। अब तुगलक और अजीज यहां रह जाते हैं। अजीज के बारे में फाइनली तुगलक को पता चल जाता है कि इसने भेष बदला हुआ है, गियासुद्दीन अब्बासिद नहीं है।
तुगलक अजीज को बुलाता है। अजीज सारी बातें एक्सेप्ट करता है कि कैसे उसने शुरुआत में विष्णु प्रसाद बनकर कैसे जमीन का केस इस पर डाला, कैसे 500 दिनार ले लिए, कैसे उसने लोग जब क्या नाम से लौट रहे थे दिल्ली से दौलताबाद, वो कैसे लोगों को ठगा, किस प्रकार से वो क्या नाम से गियासुद्दीन अब्बासी बनकर आया। ये सारी बातें अजीज क्या करता है, क्लियरली तुगलक को बताता है। लेकिन यहां पर एक बात अच्छी क्या होती है कि तुगलक अजीज की वास्तविकता पता चलने के बाद अजीज को मारता करता नहीं है, बल्कि इसकी चतुराई से प्रभावित होकर, अजीज की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अजीज को क्या करता है, अपने कोर्ट में ही, अपने दरबार में, या हम कहते हैं कि उसके राज्य में क्या करता है, एक बहुत अच्छा पद प्रदान करता है। ठीक है, ये सारी घटनाएं जब घटित हो जाती है तो तुगलक क्या होता है, सोने चला जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद जब तुगलक जगता है तब तुगलक को यह एहसास होता है, तुगलक ये सोचता है कि शायद मैं पागल हो गया, मैं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा हूं। और जब इस प्रकार का उसको रियलाइज होता है तो यहीं पर क्या होता है, आपका ये प्ले यहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई, किस प्रकार से एक कुछ गलत डिसीजन की वजह से एक राजा को इतना सब कुछ सहन करना पड़ा, इतने सारे लोगों को खोना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ आपका ये प्ले खत्म होता है और आई होप कि आपको अच्छे से यहाँ समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।